एक छोटा सा गांव बसा था। वहाँ के लोग खेती किसानी करते थे और सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव के चारों ओर पेड़ पौधे, नदियाँ और खेत थे। पेड़ों पर रंग बिरंगे पंछी रहते थे जो सुबह सुबह मधुर गीत गाते थे। गांव के लोग पंछियों को अपना साथी मानते थे। गांव के बच्चे हर रोज खेलते समय पंछियों के लिए दाना पानी डालते। तोते, मैना, गौरैया, बुलबुल और मोर सब खेतों में नाचते और उड़ते। धीरे धीरे इंसान और पंछियों में गहरी दोस्ती हो गई। एक बूढ़ा किसान रामलाल हर सुबह खेत में काम करने जाता। उसके साथ एक तोता उड़कर खेत में आता और टहनी पर बैठकर उससे बातें करता। गांव वाले हंसते कि देखो, रामलाल का तोता भी उससे बातें करता है। गांव में एक कुआं था। हर रोज औरतें वहां पानी भरने आती। वे पंछियों के लिए भी वहां कटोरों में पानी रख देती। पंछी खुश होकर मीठे गीत गाते और पूरा माहौल आनंदमय हो जाता। गांव का एक बच्चा सोनू हर रोज मैना को पुकारता और अपने हाथ से चावल खिलाता। धीरे धीरे वह मैना उसकी दोस्त बन गई। जहां जहां सोनू जाता, मैना पीछे पीछे उड़ती। गांव में एक बड़ी बरगद की छाव थी। वहां लोग शाम को बैठकर बातें करते और वही पेड़ पंछियों का बसेरा भी था। इंसान और पंछी सब उस बरगद के नीचे एक परिवार की तरह रहते। गांव में सालाना मेले का आयोजन हुआ। ढोलनगाड़ों की आवाज सुनकर पंछी भी खुशी से नाचने लगे। बच्चों ने उन्हें देखकर तालियां बजाईं और सब हंस पड़े। एक दिन गांव में आंधी तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, छप्पर उड़ गए, मगर पंछी और इंसान दोनों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की। लोग घायल पंछियों को संभालते। पंछी अनाज के बीज उठाकर खेतों में गिरा देते। गांव की औरतें रोज दाल चावल बनाकर बचे हुए दाने आंगन में डालती। पंछी आकर चोंच से खाते। इस पर औरतें कहती, ये तो हमारे घर के मेहमान हैं। गांव के तालाब पर बत्तखें और सारस रहते थे। बच्चे वहां खेलते और पंछियों को रोटी डालते। धीरे धीरे वह तालाब इंसानों और पक्षियों का साझा घर बन गया। एक बार गांव में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए, मगर पंछियों ने मदद की। तोतों ने खेतों से दूर दूर से बीज लाकर गिराए और गौरैयों ने कुएं से पानी की बूंदें खेतों में गिरानी शुरू कर दी। गांव वालों ने यह देखकर सोचा, जब ये नन्हे पंछी हमारी मदद कर सकते हैं तो हम क्यों हार माने। सबने मिलकर कुएं से पानी निकालकर खेतों में डाला। धीरे धीरे फसलें हरी हो गईं। फसल पकने के बाद गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। इंसान और पंछियों ने साथ में जश्न मनाया। बच्चे ढोल बजा रहे थे और मोर पंख फैलाकर नाच रहा था। गांव में बूढ़ी दादी हर रोज बच्चों को सोने से पहले कहानी सुनाती। पंछी खिड़की पर आ बैठते और बच्चों के साथ कहानी सुनते। दादी कहती, ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। गांव का मंदिर सुबह सुबह घंटियों से गूंजता। तभी पंछी भी सामूहिक रूप से चहचहाते। पूरा गांव मानो किसी संगीत में डूब जाता। एक दिन शहर से कुछ लोग आए। उन्होंने कहा, यहाँ बहुत सारे पंछी हैं, इन्हें पकड़कर बेचा जा सकता है। मगर गांव वालों ने डटकर विरोध किया। ये हमारे साथी हैं, इन्हें कोई नहीं ले जा सकता। गांव के बच्चों ने मिलकर पंछियों के लिए छोटे छोटे घर, घोंसले बनाए और पेड़ों पर टांग दिए। पंछियों ने खुशी खुशी उनमें रहना शुरू कर दिया। बरसात आई, गांव में चारों ओर हरियाली छा गई। पंछी फुदकते और खेतों में कीड़े खाकर किसानों की मदद करते। इस पर किसान कहते, ये तो हमारे असली साथी हैं। गांव के मेले में बच्चों ने एक नाटक किया, पंछी और इंसानों की दोस्ती। इस नाटक ने सबके दिल को छू लिया। गांव के तालाब में कमल खिले, पंछी उन पर बैठते और बच्चे उन्हें देखकर खुशी से नाच उठते। गांव में एक मोरनी ने अंडे दिए। बच्चे रोज जाकर देखते और सोचते कि कब इनमें से नन्हे बच्चे निकलेंगे। जब मोर के बच्चे निकले तो पूरा गांव जैसे उत्सव में डूब गया। एक दिन गांव के बच्चों ने सोचा, क्यों न हम पंछियों का त्योहार मनाएं। सबने मिलकर पंछी दिवस बनाया। उस दिन सबने आंगन में दाना पानी रखा और गीत गाए। गांव का लोहार अपने काम से खाली होकर पेड़ों पर बैठी मैना से बातें करता। वह कहता, तू गाती है, मैं सुनता हूँ, यही मेरा सुकून है। गांव के तालाब में बगुलों का झुंड रहने लगा, मगर गांव वाले उन्हें भगाते नहीं, बल्कि मछलियाँ बांटकर खिलाते। पंछियों ने भी तालाब की सफाई में मदद की। गांव में एक पेड़ बहुत पुराना था।
उसमें तोते का बड़ा झुंड रहता। बच्चे उसे तोता पेड़ कहकर पुकारते। उस पेड़ के पास कोई बुरा काम करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक छोटा बच्चा कुएं में गिर गया। अचानक तोतों ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। गांव वाले दौड़कर आए और बच्चे को बचा लिया। सबने कहा, अगर पंछी आवाज न करते तो बच्चा डूब जाता। गांव के बुजुर्ग रोज सुबह चौपाल पर बैठते। गौरैया और बुलबुल उनकी गोष्ठी में चहकती। बुजुर्ग कहते, ये हमारी बातों की गवाह है। एक बार गांव में सांप निकला और बच्चे डर गए। तभी मोर ने अपने पंख फैलाए और सांप को मार भगाया। गांव वालों ने मोर की पूजा की। गांव में होली आई। रंगों का त्योहार मनाया गया। बच्चों ने पिचकारी से पानी उड़ाया और पंछियों ने भी पंख फड़फड़ाकर रंगीन माहौल बना दिया। गांव में शादी हुई। ढोल, मंजीरे और गानों की आवाज से पूरा माहौल गूंज उठा। पंछी भी मंडप के ऊपर उड़ते रहे और सबने इसे शुभ संकेत माना। गर्मी आई तो गांव वालों ने पंछियों के लिए हर घर की छत पर पानी के बर्तन रखे। पंछियों ने आकर मीठी चहचहाहट से उनका धन्यवाद किया। एक दिन गांव में शिकारी आया। वह पिंजरा लाया और पंछियों को पकड़ने लगा। बच्चों ने शोर मचाया और गांव वालों ने शिकारी को भगा दिया। सबने मिलकर प्रण किया, हम अपने पंछियों की रक्षा करेंगे। बरसात में गांव का तालाब भर गया। सारस और बत्तखें तैरने लगी। बच्चे नाव बनाकर खेलते और पंछियों के साथ तालाब में गाते। गांव की दादी ने बच्चों को समझाया, पंछी हमारे शुभचिंतक हैं। जब ये गांव छोड़ देंगे तो बुरा समय आएगा। इसीलिए सबने तय किया कि कभी पेड़ नहीं काटेंगे। गांव में पौधारोपण हुआ। हर इंसान ने अपने हाथ से एक पेड़ लगाया। पंछियों ने वहीं बसेरा बना लिया। गांव हरियाली से भर गया। एक रात गांव में चोरी हुई, मगर चोर को पकड़ने में पंछियों ने मदद की। तोते ने जोर जोर से चीखा और गांव वाले जाग गए। दिवाली आई। गांव जगमगाया, मगर गांव वालों ने ध्यान रखा कि ज्यादा पटाखे न जलाए ताकि पंछी डरे नहीं। पंछियों ने भी दीपक के पास बैठकर दिवाली में 4 चांद लगा दिए।